हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट और किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट विद इन 3 सेकेंड्स अपने माइंड में कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई नंबर 1 से एंड हो रहा है, मतलब अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 1 होगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर नंबर का यूनिट डिजिट 3 होगा तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 होगा। सिर्फ यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूं। एंड सो ऑन। बस इसके बाद आप क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3969 का स्क्वायर रूट हमने निकालना है, तो ये जो स्क्वायर रूट है ये हम दो पोर्शंस में निकालेंगे। आप इस नंबर को दो हिस्सों में बांट देंगे। सबसे पहला हिस्सा होगा राइट मोस्ट साइड के 2 डिजिट्स, और उसके बाद जितने भी डिजिट बच गए, चाहे 2 बच जाएं, 1 बच जाए या 3 बच जाएं, उनको एक ग्रुप में कर दो। तो ये 2 ग्रुप हो जाएंगे, एक तो 2 डिजिट्स का और एक बाकी के रिमेनिंग डिजिट्स का। तो हमारा आंसर भी 2 हिस्सों में आएगा। एक में आपको मिलेगा यूनिट डिजिट और एक में आपको मिलेगा रेस्ट ऑफ द आंसर। तो यूनिट डिजिट के लिए ये जो राइट वाला ग्रुप है, इसमें सिर्फ यूनिट डिजिट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 9, 6 इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि 9 किस नंबर के स्क्वायर के एंड में आता है। तो 9 आता है एक तो 3 के स्क्वायर के एंड में और एक 7 के स्क्वायर के। तो हमारे नंबर के यूनिट डिजिट 2 नंबर हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। देन जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए आप देखोगे कि 39 से जस्ट पहले कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर आता है। मींस बिगेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज स्मॉलर देन 39, तो दैट इज 6। 7 का स्क्वायर तो बड़ा है, तो 6 का स्क्वायर है जो 39 से जस्ट थोड़ा सा छोटा है। तो यहां पे होगा 6 और यहाँ पे 3 और 7 में से एक होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 को इससे आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स एक बड़े नंबर से 7 से। 6 7 जा 42। अब 42 को और इसको कंपेयर करो दूसरे पार्ट को। 39 इज स्मॉलर देन 42। जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं वो 42 से छोटा है, तो छोटी चॉइस उठाओगे। सो द आंसर विल बी 63। नेक्स्ट नंबर के लिए भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। नंबर को 2 पोर्शंस में ब्रेक कर लो, राइट हैंड साइड के 2 डिजिट्स एंड ऑल द रिमेनिंग डिजिट्स। सबसे पहले 73 से जस्ट पहले किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। 8 का है, सो हेयर वी विल हैव 8, देन मल्टीप्लाई 8 with 9, you will get 72। अब जिस नंबर का स्क्वायर रूट हमने निकालना है वो 72 से बड़ा है, ये वाला पोर्शन 73। तो यहाँ पे जो भी चॉइसेस होंगी उनमें से बड़ी चॉइस उठाएंगे। तो 6 किस नंबर के एंड में आता है, तो 4 के स्क्वायर के एंड में और 6 के स्क्वायर के एंड में। तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं और इसमें हम बड़ी वाली चॉइस उठाने वाले। एंड इतना इजी है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। कुछ और एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, सो इनकी ग्रुपिंग कर देता हूं मैं। राइट साइड से 2 डिजिट एंड बाकी का बचा हुआ नंबर एंड सो ऑन। अगर आपको मेथड समझ में आ गया है तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लें, अदरवाइज इन क्वेश्चंस को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। 77 से जस्ट पहले
8 का स्क्वायर है, तो राइट डाउन 8। 8 इंटू इससे एक बड़ा नंबर, दैट इज 72। 72 से 77 बड़ा है, तो बड़ी चॉइस उठाएंगे। सो 8, ये वाली चॉइस उठाएंगे। 88 विल बी द आंसर। तो आप मेंटली कर सकते हो, लिखूंगा नहीं इस क्वेश्चन में मैं। 44 से पहले 6 का स्क्वायर आता है, 7 वाला बड़ा है, तो इमेजिन करो यहाँ पे है 6। नाउ 6 7 जा 42, 42 से ये बड़ा है 44, तो 9 के टाइम पे दो चॉइस आएंगी, एक तो 3 और एक 7, तो बड़ी वाली चॉइस उठाएंगे बिकॉज 42 से ये बड़ा है, तो 67 विल बी द आंसर। और एक और बात, अगर आपको इन दोनों चॉइस में से एक चॉइस मिल जाती है, तो दूसरी चॉइस 10 माइनस दैट होगी। मतलब 2 मिल गया तो 10 माइनस 2 8, 3 मिल गया तो 10 माइनस 3 7, ऐसे आप इजीली निकाल सकते हो। अब 134 से पहले परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का है? 12 का तो 144 होता है, तो 11 का है, तो राइट डाउन 11। नाउ 11 इंटू 12, एक बड़ा नंबर, दैट इज 132। नाउ इस पोर्शन को चेक करो, 132 से बड़ा है ये पोर्शन, तो हम बड़ी वाली चॉइस उठाएंगे। तो 6 आता है 4 और 6 के एंड में, 4 और 6 के स्क्वायर के एंड में, तो बड़ी चॉइस 116। देन 62, तो 7, बिकॉज 8 स्क्वायर इज 64, वो इससे बड़ा होगा, तो 7 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 56, 56 से ये बड़ा है, तो बड़ी चॉइस, here we have two choices 1 and 9, so 9। then 7056, 70 से पहले 8 square is 64, so 8, 8 9s are 72, 70 is smaller than 72, so और एंड में 6 है, तो स्मॉलर चॉइस, बिकॉज यहाँ पे आपकी ये दो चॉइस होगी। सो आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। लेकिन आपने ये मेथड अभी फ्रेश अगर सीखा है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। अगर आप इसको रियल लाइफ में यूज़ करना चाहते हो आगे, तो इन क्वेश्चंस के ऊपर एक बार प्रैक्टिस कर लो इस मेथड की, वीडियो को पॉज करके। नाउ नेक्स्ट मेथड इज हाउ टू कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। एंड क्यूब रूट निकालना स्क्वायर रूट निकालने से भी आसान है। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या कर रहे थे, किसी भी नंबर को दो पोर्शंस में डिवाइड कर रहे थे। एंड नेक्स्ट मेथड इज हाउ टू कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। तो इस बार अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है, तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट 1, नंबर का यूनिट डिजिट 2 है, तो क्यूब का यूनिट डिजिट 8, एंड सो ऑन, ये मैंने लिखे हुए हैं नंबर्स के क्यूब्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने नंबर हैं। तो जैसे स्क्वायर रूट निकालते हुए हम राइट साइड के दो नंबर्स का एक पेयर बनाते थे और बाकी सारे नंबर्स का एक पेयर बनाते थे, तो क्यूब रूट निकालते हुए हम राइट साइड के 3 नंबर्स का एक ग्रुप बनाएंगे और जितने भी बच गए उनका अलग ग्रुप। राइट साइड के 3 नंबर का ग्रुप, जितने भी बच गए उनका अलग ग्रुप, एंड सो ऑन। तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में दोनों में ये डिफरेंस है कि जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो आपके पास दो चॉइसेस आ रही थी, लेकिन क्यूब रूट के अंदर दो चॉइसेस नहीं आएंगी। जैसे कौन सा नंबर है जिसके क्यूब के एंड में 1 आता है, तो आप चेक करोगे इज ओनली 1। कौन सा नंबर है जिसके क्यूब के एंड में 8 आता है, इज ओनली 1, दैट इज 2। तो और कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जैसे 1 के क्यूब के एंड में 1, 4 के क्यूब के एंड में 4, जैसे ये नंबर है 1 4 5 6 एंड 9। मतलब इनके एंड में तो सेम ही आता है, 1 के सामने 1, 4 के सामने 4,
तो 1 4 5 6 9 इनमें से कुछ भी आपको दिखा एंड में तो हम वही लिख देंगे। देन 2 के क्यूब के सामने आता है 8 एंड 8 के क्यूब के सामने आता है 2। 3 के क्यूब के सामने आता है 7 एंड 7 के क्यूब के सामने आता है 3। सो सारे के सारे नंबर्स कवर हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट स्टार्ट करते हैं। जो राइट हैंड साइड वाला पेयर है उसके अंदर सिर्फ ये नंबर इंपॉर्टेंट है 8। अगर यहाँ पे 8 है तो आप लिखोगे 2, 2 है तो लिखोगे 8। एंड याद रखने के लिए क्या करोगे, 8 एंड 2 का सम है 10, 7 एंड 3 का सम है 10। तो राइट साइड पे 8 है तो लिख दो 2। इस पूरे ग्रुप का काम खत्म हो गया, इनकी जगह पे आएगा सिर्फ 2। अब चेक करो 32 से पहले कौन से नंबर का परफेक्ट क्यूब है। 3 का है, 4 का तो 32 से बड़ा है। सो हेयर वी विल राइट 3, 32 इज द आंसर। एंड में 2 है, सो यू राइट 8। 54 से जस्ट पहले किसका क्यूब है, अगेन 3 का, सो 38 इज द आंसर। एंड में 7 है, यू राइट 3। 571 से पहले किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, चेक करते हैं, 8 का है, सो 83 इज द आंसर। 379 एंड में 9 है तो राइट 9, बिकॉज 9 के सामने ही 9 आता है। एंड 205 से पहले परफेक्ट क्यूब, चेक इट, 5 का है, सो 59 इज द आंसर। देन एंड में 7 है, सो राइट 3। 79 से जस्ट पहले किस नंबर का क्यूब है, 4 का है, सो राइट 43 एज आंसर। सो इतना सिंपल था स्क्वायर रूट निकालना एंड क्यूब रूट निकालना। तो अगर क्यूब रूट वाला मेथड भी पहली बार आपने किया है तो कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लो ताकि आप आगे भी इसको यूज कर पाओ। जैसे ये नंबर्स है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक इट। एंड अगर कोई भी सजेशंस देनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। एंड फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। फीडबैक पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी फीडबैक आपने देना है प्लीज नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। एंड इफ यू वांट कि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसके बारे में आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो बनाई है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।